नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। अब तक मैंने आपको बताया 9 ग्रहों के खराब होने के लक्षण कैसे आप अपने जीवन में देख पाएंगे और उनके उपाय कैसे उन्हें दूर करेंगे। उनके उपाय छोटे छोटे उपाय पर बहुत ही लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण। इन्हें करके आप अवश्य अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जो दुख आप भोग रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। ये महा उपाय, ये यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, लक्षण देखने के बाद भी आपको समझ नहीं हो पा रहा है, तो आप ये महा उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं या आप भी वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो क्या करना है? एक मिट्टी का पात्र लेना है, इतना बड़ा जिसमें 1.25 किलो के लगभग अनाज आ जाए। और अनाज लेना है 7 अनाज। 7 अनाज बहुत आसानी से दुकानों में उपलब्ध होते हैं, आपको मिल जाएगा ये। यदि 7 अनाज में हरा मूंग, साबुत मूंग नहीं है तो 100 ग्राम के लगभग आपने मूंग भी मिलानी है, हरा मूंग भी मिलाना है। और पात्र का साइज़ अब आप उसके अंदाज से ले लें कि वो उसके अंदर आ जाए। आपने उस पात्र में 7 अनाज मूंग के साथ डालनी है। डालने के बाद सफ़ेद और काला कपड़ा, यदि आपके पास प्रिंटेड मिल जाए सफ़ेद और काला कपड़ा तो आप उससे भी बांध सकते हैं। यदि नहीं तो काला और सफ़ेद अलग अलग कपड़े लेकर उसके मुंह को बांध दे अच्छे से। और इस पात्र को एक बड़े दूसरे पात्र में, वो पात्र पतीला भी हो सकता है या कोई ऐसा पात्र जिसमें वो पूरा आ सके, वो आपका जिस पात्र में आपने 7 अनाज रखा हुआ है, उसके अंदर डाल के आपने पानी डालना है, जल डालना है। गंगा जल मिला करके जल इतना डालना है कि उस मटके के गर्दन तक होना चाहिए जल। मटका पूरी तरीके से पानी में ना डूबे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मटके के अंदर पानी ना डालना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और आपने ये घर के किसी सुरक्षित स्थान पे रखना है, जहाँ आपका पूजा स्थान भी हो सकता है या कोई मेज के ऊपर भी रख सकते हैं, जहाँ पे कोई भी किसी भी हाथ से उसे ना छुए, क्योंकि ये पवित्र है। और इसे ऐसे रखें कि आपके घर में देवता निवास कर रहे हैं, आपने रखना है। और 41 दिन तक इसको रखना है और 41 दिन तक इसके अंदर जल और डालते रहना, क्योंकि जल सोखता जाएगा। आपका जो पात्र रखा हुआ है 7 अनाज वाला, वो सोखता जाएगा, सूखता जाएगा आपका जल। तो आपने और उसके अंदर हर रोज़ जल डालते रहना है। और 41 दिन के बाद आप उसका मुंह खोलेंगे और पाएंगे कि अंदर से जो बीज है वो अंकुरित हो रहे हैं। तो उसको निकाल कर, या तो पूरा निकाल के आप कर सकते हैं या थोड़ा सा चम्मच के माध्यम से उसको निकाल के, और थोड़ी सी जड़ अंदर से आपने निकालनी है, क्योंकि जब अनाज अंकुरित होता है तो अपने नीचे की ओर जड़ भी वो अंकुरित करता है, जड़ भी अंदर की ओर निकलता है। तो उस जड़ से आपको थोड़ी सी 1 इंच 1.5 इंच के बराबर लेना है, इतना कि एक ताबीज़ का साइज़ कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखें, ताबीज़ आपको धारण नहीं करनी है, ताबीज़ को आपको टांग के रखना है, इसलिए ताबीज़ का साइज़ कोई भी हो सकता है। उस ताबीज़ के अंदर आपने पीले कपड़े में इस जड़ को लपेट कर और उसको भरना है, भर के बांध करके और उसे पीले धागे के सहारे से। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, जो ताबीज़ लेंगे वो चांदी का भी हो सकता है या जो कॉमनली मिलता है मार्केट में वो भी हो सकता है। उसके लिए धातु की कोई ऐसे निश्चित नहीं है कि इसी धातु का होगा तो ही चलेगा, किसी भी धातु की आपको लेनी है वो। या अगर आपको ताबीज़ नहीं मिलती है तो एक छोटी डिब्बी जो उसमें डाल के भी आप ये डाल सकते हैं। तो आपने इसे आपके घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच सिर के ऊपर टांगनी है। कील के सहारे टांग सकते हैं या आप जैसे भी उसमें सुविधा के अनुसार उसे आप टांग दें। जब आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो और बाहर जा रहे हो तो उसकी एनर्जी आपसे, आपके सिर के ऊपर से गुजारनी होगी। इस प्रकार से आप उसे टांगें। ये सुनने में, देखने में बहुत छोटा उपाय है, पर आपके जीवन में इतने चमत्कारिक रूप से ये फलदायी होंगे कि आप देख के आप खुद हैरान होंगे।
और ये बहुत बड़ा या बहुत ऐसा उपाय नहीं है जो आपको करने में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़े। ये उपाय आपके घर के स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। ये उपाय आपने अमावस्या के दिन करना है, जैसे 41 दिन पूरा होने के बाद। और जो पात्र डालना है वो अमावस्या के दिन ही डालना है। और जब 41 दिन पूरा हो जाए तो आपने अमावस्या का ही दिन चुनना है। अमावस्या के दिन हो सकता है वो 41 दिन के बाद अमावस्या आपका हो, 42 दिन में हो, 43 दिन में हो, लेकिन 41 दिन के बाद जो भी आप अमावस्या का दिन आता है उस दिन आपने किसी भी समय करना है। वो सुबह का समय भी हो सकता है, दोपहर का भी, शाम का भी, वो अपने सुविधा के अनुसार आप ये कर सकते हैं। जो ये ताबीज टांगनी है और जो ये पात्र रखना है, दोनों अमावस्या के दिन ही रखना है। आप ये ध्यान रखिएगा। और पहले से तैयारी, जैसे अमावस्या 2 दिन बाद है तो 2 दिन पहले से इनकी तैयारी करके शुरू करें। और अमावस्या के दिन आप जैसे पूजा पाठ, नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, करने के बाद इस पात्र को आप बिठा दें। आप ऐसे बिठाएं कि आपके घर में सभी देवी देवता विराजमान हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं, आपके ग्रहों को नियंत्रित कर रहे हैं, आपके जीवन के सुखों की रक्षा कर रहे हैं, आपके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, और आप पूरी तरीके से सुखी होने लग गए हो, आप सफल होने लग गए हो। इस उपाय को करें और अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखें। अपने जीवन में ऐसी चमत्कार आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। आप अनुभव करें और इस उपाय को करें, पूरा लाभ उठाएं और सुखी रहें। थैंक यू सो मच।